उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किच्छा विधानसभा क्षेत्र के धोरा डाम में भाजपा प्रत्याशी राजेश शुक्ला के पक्ष में जनसभा की, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों का जिक्र करते हुए उत्तराखंड में भाजपा सरकार बनने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उत्तराखंड के विकास के लिए रोड मैप तैयार किया है। और इस दौरान सीएम धामी ने कांग्रेस पर एक समुदाय को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की नीति अपनाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कन्यादान और मतदान सोच समझकर करना चाहिए, इसीलिए उत्तराखंड के विकास के लिए 14 फरवरी को कमल के फूल वाला बटन दबाएं। देखिए, एक तरफ जहां मोदी जी के नेतृत्व में आज देश का समग्र विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, और कांग्रेस पार्टी अपने उसमें एजेंडे में रखती है कि हम सरकार में आएंगे तो हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तुष्टीकरण है वोटों के लिए, एक वर्ग विशेष का वोट लेने के लिए ये तुष्टीकरण उत्तराखंड के अंदर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से लोगों का आज उत्साह है, समर्थन है, आशीर्वाद जनता दे रही है, माताओं बहनों का है, बड़े बुजुर्गों का है, नौजवानों का है और बच्चों का उत्साह भी है। सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ऐसी सरकार चाहते हैं जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ चले, और प्रचंड बहुमत की। और अब की बार हमने नारा दिया, अब की बार 60 पार। वहीं हरिद्वार की ज्वालापुर सीट से भाजपा के प्रत्याशी सुरेश राठौर इन दिनों प्रचार में जुटे हुए हैं। सुरेश राठौर का कहना है कि उन्होंने अपने इलाके के लिए कई विकास के काम किए। जो राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, मैं 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसे पहुंचते हैं, तो 85 पैसे किसके खाते में जाते हैं? इसका जवाब राहुल गांधी दे जाए तो पता चले। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर 100 रुपये भेजते हैं तो 100 रुपये खाते में आते हैं। ये उनकी और हमारी सोच में अंतर है, और राहुल गांधी के आने से कोई फर्क यहाँ पड़ने वाला नहीं है। उत्तराखंड में भाजपा से पहले समाजवादी पार्टी ने अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है। उत्तराखंड में पलायन सबसे अहम मुद्दा है, जिसके लिए सपा ने अपने घोषणा पत्र में विशेष ध्यान भी दिया है। उत्तराखंड से पलायन रोकने के लिए खास अहमियत दी गई है, जिसमें पर्यटन को उद्योग का दर्जा, पर्वतीय क्षेत्रों में होटल या रिजॉर्ट के लिए जमीन उपलब्ध कराएंगे। सभी जिला अस्पतालों और प्राइमरी स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करने की बात कही गई। इसके अलावा हर जिले में मिनी सिडकुल की स्थापना, इनमें स्थानीय उपलब्ध कच्चे माल से उद्योग चलाना, शिक्षा में गुणवत्ता के लिए भी सभी स्कूलों में आधुनिक उपकरणों से प्रयोगशाला, पुस्तकालयों की स्थापना का वादा किया गया। और इसी तरीके से प्रदेश में नई कृषि नीति को लागू किया जाएगा। पर्वतीय और मैदानी किसानों को लाभ होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में चकबंदी पहले 2 साल में पूरा करने का वादा किया गया। विजन डॉक्यूमेंट में बंद विद्युत परियोजनाओं को चालू किया जाएगा और हर महीने एक गैस सिलेंडर देने का भी वादा किया गया।